द ग्रेटेस्ट सीक्रेट रोंडा बर्न। हम सभी एक बेहतर लाइफ की तलाश में होते हैं। हमेशा, हर समय जो है उससे बेहतर को अगर पाए जा सकता है तो उसकी जद्दोजहद जायज़ है। अब ये दुनियादारी और मोह माया तो अपनी जगह है। पैसा, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस और आजकल तो सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इन सब के ऊपर आती हैं। सबसे पहले तो मन की शांति, क्योंकि इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ और मचमच के बीच शांति को ढूंढना तो तिल और पानी के मिल जाने जैसा है। उसके साथ अच्छी पर्सनैलिटी और पॉजिटिविटी भी बहुत जरूरी है। जिन चीजों को हम मानते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, वो सच है या कोई इल्यूजन, और अगर ऐसा है तो कैसे पता लगाएं कि क्या सच है और क्या नहीं, और जो सच नहीं है उसे हम सच मानकर तो नहीं बैठे हुए, और इसका हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब खोजना अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बढ़ेगी तो सवाल कम होते जाएंगे, लेकिन शुरुआत सवालों से ही करनी होगी। देखें, दुनिया बड़ी उथल पुथल से भरी है। शांति का एक हल्का सा एहसास भी रेगिस्तान में शीतल ठंडे पानी के कुएं के मिल जाने जैसा है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आसान तब हो जाता है जब हम मान लें कि सब कुछ एक भ्रम है, एक इल्यूजन। इनफैक्ट साइंस भी इस बात को मानता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज अ मिरेकल ऑफ द यूनिवर्स। आप कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो हो ही रहा है, सिर्फ इसलिए मानते हैं ना क्योंकि आप उसे देख सकते हैं। कितना कुछ तो आप महसूस भी नहीं कर सकते हैं जो आपसे दूर है, लेकिन आपने उसे देखा या उसके बारे में सुना तो आपने मान लिया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आप कौन है, तो सुनने में बड़ा सरल सा लगेगा और आप जवाब भी दे देंगे कि आपका नाम, पता, जॉब, टाइटल, क्वालिफिकेशन, जात पात, देश, परदेश, इन सब के नाम बताकर। लेकिन ये जानकारी तो बाहरी है, मॉडल है, लाइफ के साथ खत्म हो जाने वाली। इतना जाने के बाद आपका दिमाग आपकी पसंद नापसंद, रोज की आदतें, पर्सनैलिटी वगैरह पर जा रहा है तो गलत है, क्योंकि आदतें, पर्सनैलिटी वक्त के साथ बदल जाती है। और वहीं एक शरीर, एक इंसान, एक शक्ल ही रहते हैं ना, तो ये चीजें भी आपको डिफाइन कैसे कर सकती हैं। इतने आसान से सवाल पर अगर सही से गौर किया जाए और मन में बार बार दोहराया जाए तो कितना पेचीदा हो जाता है, और ये दुनिया का सबसे कठिन सवाल बन जाता है। हम सब के लिए ऐसा ही है। हम पूरी लाइफ बिता देते हैं जाने बिना कि हम कौन है। अच्छा, आपकी बॉडी तो आप है ना? नहीं, आपकी बॉडी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह है। आप किसी कार में बैठकर कहीं जाते हैं तो क्या ये कहते हैं कि मैं कार हूं? आपकी बॉडी भी तो कार की तरह मॉर्टल है ना। उसकी एक लाइफ है जो एक फिक्स समय बाद खत्म हो जाएगी। आप ना तो कोई इंसान है, ना दिमाग, ना ही कोई पर्सनैलिटी। तो आखिर क्या है आप? पीसफुल लाइफ जीने के लिए खुद को जानना पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है। अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो हमारे और आपके इस दुनिया में आने से कहीं पहले थी और हमारे जाने के सदियों बाद भी बनी रहेगी। स्टेबल, कांस्टेंट, अनटच्ड रात को घर की छत पर लेटकर आसमान को देखते हुए ये सोचना कि यूरेनस में क्या हो रहा होगा इस वक्त, या आइसलैंड का आसमान कैसा देख रहा होगा, ये सब आपकी अवेयरनेस के कारण है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका ये शरीर, दिमाग, नाम, ख्याल कुछ नहीं है, सिर्फ आप हैं, आत्मा समझ लीजिए, यानी सोल। सोल नेवर डाई, बाकी सब खत्म हो जाता है, पर आपकी अवेयरनेस हमेशा बनी रहेगी। और जैसे कि आप इस फैक्ट को ठीक तरह से समझ लेंगे, आप जीत जाएंगे। आप द ग्रेटेस्ट सीक्रेट को अपना लेंगे और मन की शांति आपकी मुट्ठी में होगी, हमेशा, हर वक्त। और इसे पाने के लिए आपको कोई तपस्या करके सिद्ध विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हर जगह मौजूद है, आपकी अंदर भी। आप ही तो हैं। आपकी अवेयरनेस, आपकी आदतें या पर्सनैलिटी बदल सकती है वक्त के साथ। उम्र बढ़ने के साथ आपकी अवेयरनेस कांस्टेंट रहेगी हमेशा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आसपास हो रही चीजों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो ना दे, उन्हें होने दे। उन पर आपका काबू नहीं है, लेकिन आपकी अवेयरनेस वो आपकी है। आप उसे ट्रेन कर सकते हैं सब में पॉजिटिव देखने के लिए, और आप जो पाना चाहते हैं उसे एक्सपीरियंस करने के लिए। ग्रेटर सीक्रेट को कैसे अचीव कर सकते हैं? अपने नेगेटिव थॉट्स को एक्नॉलेज करके ही आप उनसे सही तरह से डील कर पाएंगे।
जब ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें बुरा तो लगता ही है, और हम ह्यूमंस के लिए बुरा लगना नेचुरल भी है। लेकिन उस मोमेंट से आगे बढ़ने की बजाय हम नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से खुद को घिरा हुआ पाते हैं। ये बहुत ही एनर्जी ड्रेन कर देने वाला प्रोसेस है, जिसकी अवेयरनेस बहुत कम लोगों को होती है। अब इसी अप्रोच की जगह अगर हम स्लाइटली पॉजिटिव अप्रोच लें, यानी कि जो हमारे साथ हो रहा है अगर उसे उसी फॉर्म में एक्सेप्ट कर लें, तो नेगेटिविटी के साथ डील करना कितना आसान हो जाएगा। क्योंकि सोच कर देखिए, जब आप खुश होते हैं तो आपकी एनर्जी कितनी ऊपर होती है, लेकिन उसके साथ ही आप कितना रिलैक्स्ड फील करते हैं। इसके ऑपोजिट जब आप नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स से घिरे हुए होते हैं तो कितना ड्रेन्ड आउट और थका हुआ महसूस करते हैं। तो खुश होना ज्यादा फायदेमंद है ना, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को रेजिस्ट यानी विरोध करना है, क्योंकि अगर रेजिस्ट करेंगे तो ना चाहते हुए भी उनके बारे में सोचेंगे, और उनके बारे में सोचना ही तो नहीं है। ऑथर कहती है कि उसकी जगह बिना ज्यादा सोचे, बिना कुछ किए एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वो आप नहीं हैं। आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए थोड़ा रुक कर सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उन फीलिंग्स को त्याग सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती है। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट का रियल मीनिंग है कि हम अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ कनेक्ट करें और नकलची आदतों और बिलीफ्स को छोड़ दें। ऐसा करने के लिए आपको अपनी अवेयरनेस से जुड़ना होगा। खुद से पूछिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, किस चीज को मानते हैं, किसको नहीं मानते। पूछिए, फिर मन को शांत करके अंदर से आ रही आवाज को सुनिए, वो क्या कह रही है। आप अलग कर पाओगे अपनी बाहरी और अंदर की पर्सनैलिटी को। ये हमारे लाइफ का सत्य है, और द ग्रेटेस्ट सीक्रेट भी बिल्कुल हमारे सामने, हमारे अंदर हर जगह फैला हुआ है, लेकिन हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि ये इल्यूजन, नेगेटिव थॉट, बाहरी पर्सनैलिटी हमेशा हमें घेर कर रखती है। कॉन्स्टेंटली अवेयर होने के लिए आपको उससे कनेक्ट होने की प्रैक्टिस करने होगी। सबसे पहले तो खुद से पूछिए, क्या मैं अवेयर हूं? देखिए, आपकी अवेयरनेस आपके दिमाग में नहीं, एहसास में है। तो इस सवाल का जवाब आपको सोचने से नहीं महसूस करना है। अपनी आंखें बंद करिए, केवल महसूस करिए। याद करिए कि आज दिन भर में आप अपने आसपास प्रेजेंट कितनी चीजों को देख पाएं जो आपकी लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद है। शायद ही कुछ याद आ पाया होगा आपको। इसलिए तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितने अवेयर हैं। आपका दिमाग किसी कैमरा के जूम लेंस की तरह है। वो फोकस में सिर्फ अपनी बॉडी से रिलेटेड चीजों को रखता है। अपने आसपास रखी किसी भी चीज पर गौर करिए, करते रहिए। कुछ सोचना नहीं है, बस उसके होने को महसूस करना है। जैसे मेरे सामने टेबल लैंप जल रहा है, मैंने महसूस किया कि वो क्या कर रहा है, उसका शेप कैसा है, एटसेट्रा। अब एकदम से जूम आउट हो जाइए, बहुत दूर दूर तक, यूनिवर्स, स्पेस तक। कितना अजीब और छोटा लग रहा है ना वो लैंप, कितना ज्यादा इनसिग्निफिकेंट। उसका होना ना होना, इससे यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं ना। ये है अवेयरनेस। और मन को कितनी शांति मिलती है ऐसा सोच के कि चीजें यूनिवर्स के साइज के कंपैरिजन में कितनी छोटी है। यूनिवर्स का होना एक कांस्टेंट ट्रूथ है, जिसे हम सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचने से छोटी छोटी चीजों की चिंता दूर हो जाएगी। बड़े महान विद्वानों का मानना है कि यूनिवर्स मटेरियल चीजों से नहीं है। मटेरियल मतलब जिन्हें छू सके, महसूस कर सके, उन चीजों से नहीं, बल्कि केवल अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस से बना है। मटेरियल तो लिमिटेड है और एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन अवेयरनेस हमेशा बनी रहेगी, हर जगह, एवर प्रेजेंट, एवरीवेयर। ऑथर कहती है कि जो हम सभी की लाइफ है वो एक मूवी की तरह चल रही है, जिसका क्लाइमैक्स आएगा और वो खत्म हो जाएगी। अब आप जो देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो बाहर नहीं, आपके अंदर है। आप रात की चांदनी, रात की खूबसूरती महसूस कर पाते हैं, क्योंकि आपकी आंखें और दिमाग एक साथ काम करके वो इमेज आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आपके रिपेटिटिव नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस
आपकी तरफ और ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। आप जैसी एनर्जी दूसरों को देते हैं वैसी ही आपको पलट कर मिलती है। तो नेगेटिविटी को खुद से घेरेंगे तो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए ज़रूरी है अभी लाइफ के अकाउंट में जितनी नेगेटिविटी है उसे खत्म करके सामने से पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस के लिए जगह बना ले। और इसमें साइकोलॉजी का कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। प्रॉब्लम यह भी है कि हम इसे काफ़ी अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, पर इसे समझना और इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव इमोशंस और थॉट्स सच में आपको नेगेटिव सिचुएशंस तक भी पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आप नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को अपने अंदर परमानेंट रहने की परमिशन ना दें। इसकी जगह आप अवेयरनेस को यूज़ करके अपने आसपास खुशी तलाशिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके आसपास या आपकी लाइफ में खुश होने का कोई भी रीज़न आपको ना मिले। ज़रूरत है बस अपने फोकस को शिफ्ट करने की। फिर देखिए आपकी अवेयरनेस का जादू। समरी बड़ा ही आसान होता है, एक पॉजिटिव लाइफ जीना। बस हमारे अंदर के इमोशंस, स्पेशली नेगेटिव इमोशंस को हम लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना होगा। आप ना तो अपने ख्यालों से डिफाइन होते हैं और ना ही अपनी बॉडी से। आप सिर्फ आपकी अवेयरनेस से डिफाइन होते हैं। और जब आप ये महसूस करेंगे कि आपके नेगेटिव इमोशंस आपके अवेयरनेस के एग्जिस्ट करने के काफ़ी बाद पैदा हुए और उनके चले जाने के बाद भी आपकी अवेयरनेस रह जाएगी, तो ऐसा सोचने से आपके आसपास की चीज़ें आपको उतना अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। आप सुप्रीम हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियो पसंद करते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को सुन सकते हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।